नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा विशेषकर बीपीएससी सेकेंड चरण के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, किससे किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन स्तर से, ठीक है। ऑप्शन बी, कीमत के सामान्य स्तर से, यह भी ठीक है। और सी, जीडीपी में वृद्धि से, यह भी ठीक है। उपरोक्त सभी से, तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध उपरोक्त सभी से हो जाएगा। तो एक का सही आंसर जो है वह डी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक चर, वे आर्थिक चर हैं जिनका समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ये चर समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, सकल मांग, सकल पूर्ति, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय एवं अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को शामिल किया जाता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर का संबंध विषय सामग्री है। क्या है विषय सामग्री? व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। ए तथा बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति से, और मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए सामान्य कीमत स्तर का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। तो 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अंतरों को जान लेते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव एवं दुर्लभता की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर चुनाव एवं दुर्लभता की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि आर्थिक चरों जैसे उपभोक्ता की मांग एवं उत्पादक की मांग का अध्ययन करता है, तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक चरों जैसे समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अध्ययन करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र समग्र उपभोक्ता का अध्ययन करता है या समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अध्ययन करता है। तो अगर पूछा जाए समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति किसका अध्ययन करता है या किस अर्थशास्त्र का हिस्सा है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में सामूहिकता का अध्ययन किया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से ज़्यादा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आय एवं रोजगार स्तर के निर्धारण की है। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चयों का आकलन करना, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत जैसे स्फीति एवं अविस्फीति, सरकार की भूमिका अर्थात सरकारी बजट तथा विनिमय दर एवं भुगतान शेष का अध्ययन ही
समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा की मांग, पूर्ति, उपभोक्ता, विनिमय, उपभोग आदि सबका अध्ययन, उत्पादन का अध्ययन जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा वह 3 नंबर होगा, सामूहिकता शामिल है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, ए तथा बी दोनों में, इनमें कोई नहीं। तो अभी हम लोग अध्ययन किए थे कि सामूहिकता जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में शामिल होती है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा समष्टि अर्थशास्त्र से ज़्यादा होती है। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में सामूहिकता शामिल है, तो सी सही हो जाएगा 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक एजेंडों में शामिल हैं, एजेंटों में, आर्थिक एजेंटों में शामिल हैं सरकार, उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त सभी। तो आर्थिक एजेंटों में सरकार भी शामिल होती है, उपभोक्ता भी शामिल होती है और उत्पादक भी शामिल होता है। समस्त सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित है? कौन सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित है? ए, सोने के आभूषणों के बाजार में संतुलन, बी, अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में संतुलन, सी, प्रतिस्पर्धी बाजारों में किसी वस्तु का संतुलन और संतुलन कीमत और कोई नहीं। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में संतुलन से संबंध रखता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह है उचित शब्द का चयन कीजिए, अर्थात रिक्त स्थान दिया गया है और क्वेश्चन के आगे उचित शब्द दिए गए हैं, उन शब्द का चयन करना है, उन स्थान पे खाली स्थान पे भरना है। क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन, समग्र मांग एक चर नहीं है। समग्र मांग एक चर नहीं है, किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का या समष्टि अर्थशास्त्र का? तो समग्र मांग जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का चर नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र का चर है समग्र मांग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का चर नहीं है, यहाँ हो जाएगा व्यष्टि। व्यष्टि समग्र, कुल या टोटल, एग्रीगेट या संपूर्ण का प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र के लिए किया जाता है, जबकि छोटा या माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है वह व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए किया जाता है। रेगनर फ्रिश व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, या रेगनर फ्रिश ने सबसे सर्वप्रथम माइक्रो और मैक्रो शब्द को दिया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन जो है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है कि समष्टि अर्थशास्त्र? तो समष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन की जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है बृहद स्तर पर अध्ययन की जाती है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अध्ययन की जाती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत? तो भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर व्यक्तिगत कीमत की बात की जाती तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, और अगर सामान्य कीमत स्तर एवं भारत में कीमत व्यवहार की बात की जाए तो उससे समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ विश्लेषण का एक भाग हैं। तो सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हैं, तो इसलिए वह मौद्रिक एवं नीतियों को समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण का भाग माना जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बचत के कारण समग्र मांग में होती है, क्या होती है? कमी या वृद्धि। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बचत के कारण समग्र मांग में कमी होती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों का आवंटन की केंद्रीय समस्या है। तो संसाधनों का आवंटन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है।
और समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अगर केंद्रीय समस्या की बात की जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्याएं व्यष्टि अर्थशास्त्र में हैं। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन समस्याओं के निराकरण के लिए उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन किया जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के संपूर्ण स्तर का निर्धारण की केंद्रीय समस्या है। तो उत्पादन के संपूर्ण स्तर का निर्धारण जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब अगला जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वह सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन का अध्ययन करना है और बताना है कि यह क्वेश्चन सत्य है कि असत्य है, अर्थात सही है कि गलत है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चयन की समस्या का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ना कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण, यह कथन हो जाएगा असत्य, अर्थात यह कथन है गलत, गलत है, असत्य है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो सामान्य संतुलन जो है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित, यह कथन है सही। सामान्य संतुलन को मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति कहा जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अध्ययन की जाती है, इसलिए सामान्य संतुलन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, कथन है सत्य। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर है। किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर है, फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर है, ठीक है, सही है, सत्य है। फर्म का उत्पादन फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है, सत्य है। क्यों? क्योंकि फर्म का उत्पादन जो है वह व्यष्टि चर के अंतर्गत होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सामूहिकता केवल समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, सत्य है कि असत्य है। तो सामूहिकता केवल सामूहिकता जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में शामिल है, यहाँ सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र दिया है, इसलिए यह कथन जो है वह है असत्य। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति वचन देता है कि इसके फलस्वरूप भविष्य में उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है, हालांकि यदि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति वचन करेंगे तो इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था भविष्य में समृद्ध होने के स्थान पर निर्धन होगी। यह कथन क्या है? तो यह कथन जो है वह है सत्य, यह कथन सही है। अगला जो कथन है वह है व्यष्टि स्तर पर जो तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वे संपूर्ण स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होंगे, यह कथन सही है। तो यह कथन सत्य है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, भारत लाभ अधिकतम करने वाली फर्म एक आर्थिक एजेंट नहीं है। तो लाभ अधिकतम करने वाली फर्म एक आर्थिक एजेंट नहीं है, लाभ अधिकतम करने वाली फर्म आर्थिक एजेंट होती है, तो नहीं है, यह है असत्य। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। अब अगली क्लास में भी ऐसे ही डेली व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जो है प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगली जो क्लास रहेगी वह राष्ट्रीय आय के संबंध में रहेगी।